दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर फॉर संगम एज। ठीक है, अब ये साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। वी हैव टू नोट कि जो हम नॉर्थ में पढ़ रहे हैं उसी के ही साइमल्टेनियस संगम एज साउथ में चल रही है। ओके, एंड दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी बट याद तो करना है, एंड इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। सबसे पहले है नियोलिथिक पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। इट वाज सक्सीडेड बाय द मेगालिथिक कल्चर। तो जैसे नॉर्थ में पलेओ मिजो नियो के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैल्कोलिथिक पीरियड, ये सब देखने को मिला। साउथ में यही मेगालिथिक कल्चर ने जगह ली थी इसकी। ठीक है, मेगालिथिक कल्चर बहुत ही स्पेशल फीचर है साउथ इंडिया का, लेकिन ऐसा नहीं है नॉर्थ इंडिया में कोई भी मेगालिथिक कल्चर से रिलेटेड साइट नहीं मिलती है। एज नॉर्थ हैज़ कश्मीर के बुर्जा होम में भी देखने को मिलती है। तो इन हिस्ट्री व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन दैट समथिंग इज कन्फाइंड टू सम एरिया, इट्स मोस्टली रॉन्ग। फिर आ जाते हैं हम मेगालिथिक कल्चर्स पे। बरियल्स, ग्रेव्स जो है वो कवर होते थे, मेनली वो बरियल स्टोन ही होते थे। फिर आयरन टूल्स भी मिले हैं यहाँ पे, ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिला है। रोलेट वेयर भी संगम एज से रिलेटेड है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। और डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे स्टोन कल्चर देखने को मिल जाता है यहाँ, क्रोमलेच जिसे कहते हैं, और डोलमेन, सिस्ट, मनहीर, ये सब अगर नाम आ जाए तो ये मेगालिथिक कल्चर्स हैं। अब संगम एज जो है इसमें 3 किंग्स रहे हैं। तीन इसमें पीरियड्स रहे हैं, सॉर्ट ऑफ 3 संगम मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, और इसका फाउंडर था सेज अगस्त्यर। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संगम है, तीनों ही पांड्या किंगडम के टाइम पे हुई थी। इनकी लोकेशन थी मदुरई, कापड़पुरम आंध्र प्रदेश, और तीसरा भी मदुरई। पहले के कोई भी सोर्सेज हमारे पास सर्वाइव नहीं करते हैं। दूसरा है टोलकापियम बाय टोलकापियर, और तीसरा है एंटायर संगम लिटरेचर वाज कंसोलिडेटेड। टोलकापियम बाय टोलकापियर इन तमिल ग्रामर, ये ग्रामर की बुक है। दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग। अब हम आ जाते हैं लिटरेचर। ठीक है, टोलकापियम तमिल ग्रामर और पोयम है। ठीक है, और 10 बुक हैं जिसे पत्थू कहते हैं। 8 बुक्स के ग्रुप को एट्टुटोगई कहते हैं। 5 ग्रेट तमिल एपिक्स हैं जिनका की नाम है मणिमेकलय, वो सित्थलय सत्तनार ने लिखी थी। फिर है चिवाका चिंतामणि, वालायापथी, कुंडलकेसी और सिलपदिकरम, जो कि इलांगो एडिगल ने लिखी थी। एंड वो कोवलम, कनगी और माधवी के बारे में है। ठीक है, और कनगी कल्ट बाद में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आइडियल वाइफ को वर्शिप करता है। थिरुकुरल ये थिरुवल्लूर ने लिखा था, एक फिलॉसफी है, इसको बाइबल ऑफ द साउथ भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम वर्ण सिस्टम। इनको पता था क्या होता है, लेकिन उसको बहुत फॉलो नहीं किया जाता था। सोसाइटी ऑक्यूपेशनल बेसिस पर डिवाइडेड थी, जैसे वेल्लार लार्ज फार्म ओनर्स होते थे, मल्लार्स फार्मर्स थे, मालावार जो है हिल पीपल है, जैसे वी इज़ लाइक हिल। नगर बॉर्डर सिक्योरिटी है, कदम्बर ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, थिरैयार सी फेरर, ये मैंने थलासा सी से याद किया है, और मारावार वो वॉरियर। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। इसमें 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स हुए हैं, चेरास, चोलास और पांड्यास। इनको टुगेदर कहते हैं मूवेंडार। ठीक है, 3 क्राउन्ड किंग्स संगम लिटरेचर में, चेरा, चोला, पांड्या, मूवेंडार। दिस इज अ एनसीईआरटी का टर्म, इम्पॉर्टेंट। अब चेरास के बारे में क्या है, एक तो इनका कैपिटल था वंजी, चोलास का कैपिटल था उरैयूर, और पांड्यास का था मदुरई। अब फिर से चेरास के बारे में, इम्पॉर्टेंट किंग था इनका, रेड चेरा भी कहते थे उसको, चरण सेनगुटुवन। इनका इम्पॉर्टेंट किंग था करिकाल, और इनका इम्पॉर्टेंट किंग का नाम था नेडुन चेलियन। यहाँ पे पोर्ट्स थे टोंडी, मुजीरिस, यहाँ पे पूहर, और यहाँ कोरकय। ठीक है, और इनके एम्बलम्स याद कर लो, दिस पिक्चर विल हेल्प। चेरास का एरो है, पांड्यास का फिश है, चोला का टाइगर है। इनकी लोकेशन याद कर लो एक बार, चेरा, चोला और पांड्या की। और फिर ये है कि एरो ने फिश को मारा एंड देन टाइगर जंप्ड अप टू ईट द फिश, बस ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चेरा, कि ये केरला में रूल करते थे, और उसका ब्रदर सिलपदिकरम लिखने वाला था, जो इलांगो एडिगल था। ठीक है,
उसके बाद पट्टिनी कल्ट था यहाँ पे, कनगी की वर्शिप, जैसे मैंने बताया। जैक फ्रूट बहुत ही फेमस खाने की चीज़ होती थी। मदुरई कंजी एक बुक मांगुड़ी मारूथनार ने लिखी थी, वो इस टाइम की थी। फिर है चोलाज, इसमें बैटल ऑफ वेन्नी हुई थी, जिसमें जो करिकाला था चोला किंग, उसने चेराज और पांड्यास को हराया था, ठीक है। और इसने फिर कलनाई या डैम भी बिल्ड किए थे ऑन कावेरी रिवर। चोलाज के बारे में ये हो गया। फिर आ जाते हैं हम पांड्यस पर। इसमें क्या है, साउथ तमिलनाडु में ये रूल करते थे, एज इट इज़ क्लियर बाय द मैप, ठीक है। और ये इनका जो है सती, जिसको टिप्पयाडल भी है, वो वहाँ पे काफ़ी कॉमन थी। आइडल वर्शिप होती थी, आइडल वर्शिप चेरास के टाइम में भी थी, कनागी, ठीक है। विडोज जो हैं दे वर ट्रीटेड बैडली। इंपॉर्टेंट किंग था नेडुंचेरियम, मैं बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी यहाँ पे तलई यलांग नाम। और चोलास के टाइम पे वेन्नी की बैटल थी, यहाँ पे तलई यलांग नाम बैटल थी, ठीक है। रोमन्स के साथ ट्रेड होता था। फिर किंगडम जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू मंडल, मंडल्स वर डिवाइडेड इनटू नाडू, नाडू वाज डिवाइडेड इनटू उर। उर जो है बिग विलेज को पेरूर कहते थे, स्मॉल को सिरूर कहते थे, ठीक है। फिर है टैक्सेस, काफ़ी टाइप के होते थे, जैसे करई, उल्गू, इरावू, इरई, वरियर। ये बहुत डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि ये टैक्सेस होते थे। अगर नाम आ जाए इरई, वरियर, इरावू, ये क्या है, तो ये टैक्सेस हैं। फिर आ जाते हैं हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग संगम एज में। तो इसमें क्या था, मोनार्की होती थी, हेरिडिटरी असेशन होता था, ठीक है। किंग को जो है कमिटी असिस्ट करती थी, जिसमें मिनिस्टर होता था अमैचार, प्रीस्ट होता था अनंथार, ऑनवॉय होते थे थूथर, और स्पाई को ओरार कहते थे। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था, तो अच्छी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटी थी। सिलपदिकरम ने 2 टाइप के काउंसिल्स मेंशन किए हैं, एम पेरुनकुलू और एन परायम, बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी के बारे में मेंशन्ड है, चैरियट, एलिफेंट, कैवलरी, इन्फेंट्री। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी नेवी का मेंशन नहीं था, तो यही सही माना जाएगा। और नाड़ुकल जो है उसको हीरो स्टोन्स कहते थे, जो लोग मर जाते थे, शहीद होते थे एज हीरोज़, उनके जो ग्रेव स्टोन होते थे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि लैंड को किस तरीके से डिवाइड किया गया था इन संगम सोसाइटी। तो 5 तरीके के लैंड बताए गए हैं। पहला है कुरिंजी, जो कि हिल्स में लैंड है, ठीक है, और वहाँ हंटिंग एंड गैदरिंग वाज मेन ऑक्यूपेशन, और मुरुगन डीटी को प्रे किया जाता था। फिर है मुलय, मुलय है पैस्टोरल लैंड, एंड वहाँ पे मेयोन या विष्णु की पूजा होती थी। मरुदम एग्रीकल्चर, इंद्र, नेडल कोस्टल एरिया, वहाँ पे वरुण, और पलाय डेजर्ट एरिया, जैसे प्लायाज हमने पढ़ा भी था ज्योग्राफी में, उससे थोड़ा याद रख सकते हो। और कुरावी जो है चीफ डीटी था, ठीक है। अब टोलकपियम जो है 5 कास्ट्स को भी मेंशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लो तो ठीक है। पीछे पढ़ के भी आए हैं हम, जैसे अरासार रूलिंग क्लास है, अनंथार प्रीस्ट हम पढ़ चुके, वणिगार ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, वेल्लार एग्रीकल्चरिस्ट ही हम पढ़ चुके, और कड़ैसियार जो है उन्हें लोअर कास्ट लोगों को कड़ैसियार कहते थे, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखना। फिर आ जाएगा नेशनल ट्रेड, जो है वो बार्टर से होता था। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करेंसी का यूज़ होता था। और प्रोस्टिट्यूशन वॉज रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एंड पोएम्स अहम और पुरम होती थी, अहम पोएम्स लव पोएम्स होती थी, पुरम बेलर जेनरोसिटी से रिलेटेड होती थी। विमेन पोइट भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे अवैयार है, नाचन चेलियार, ठीक है। और विमेन हैड द फ्रीडम टू चूज लाइफ पार्टनर्स, लेकिन विडो की लाइफ वॉज नॉट वेरी नाइस, एंड प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे विमेन के पास। अब हम लास्ट पेज पे आ गए हैं कि मेयोन, मुरुगन या सेयोन जो है वो तमिल गॉड को कहते हैं। मदुरई वॉज एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल और आइवरी का सेंटर, और कोरकई जो पोर्ट था पांड्यास का, इट इज़ फेमस फॉर दी पर्ल्स। अब हम आ जाते हैं इनके बाद का टाइम पीरियड, उसको काल भराज कहते थे या डार्क एज कहते थे, ठीक है। वो इसलिए भी कह सकते हैं, शायद इस बारे में हमें इतनी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बहुत सारे रिटन एविडेंसेस नहीं हैं, ओके। फिर आ जाते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स करने। सो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन इन द संगम एज इज, फर्स्ट और सेकंड संगम के कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। मोस्टली फर्स्ट संगम के नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स, जैसे आदि चन्नालूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है।
फिर है थिरुसूर, केरला, नागार्जुनकोंडा, हल्लूर और मस्की। ठीक है। ब्राह्मण्स जो हैं वो तमिलनाड में संगम एज में ही देखने को मिले हमें। ठीक है। तो वर्णा वगैरह नोन था। और इन सोशल इनइक्वालिटीज़ काफ़ी होती थी बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। कड़ई-सियार और आदिमाई ये लैंडलेस लेबरर्स होते थे, और अभी अभी हमने पढ़ा कि कड़ई-सियार जो है वो लोअर क्लास लोगों को भी कहते थे, सो इट मेक्स सेंस। ठीक है। जो जिनके पास लैंड नहीं होता था उनको कास्ट में भी जो है वो लोअर दर्जा दिया जाता था। मेगास्थनीज ने थोड़ा बहुत पांड्याज के बारे में लिखा है कि वहाँ पे मेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस था, और पर्ल्स जो हैं कोरकई पोर्ट पर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस था। फिर पांड्याज में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मेंशन है किताब में, इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं ये बुक, याद रखना। ठीक है। डोंट डू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि दिमाग भर जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद करो। फिर सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स दे वर हेल्ड बाय रिच पीपल, रिच पीजेंट्स को दिया जाता था। तो इकोनॉमिक बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता था। तो विल्लार्स जो है इम्पॉर्टेंट रिच पीजेंट्स होते थे, उन्हें ही काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री और सिविल राइट्स भी दे दिए गए थे। ठीक है। चोलाज और पांड्याज के अंडर। तो इवन दो दे आर पीजेंट्स दे वर गिवन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओके। फिर आ जाते हैं हम इनाड़ी। इनाड़ी क्या है?